महाराष्ट्रातील ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या रॉयल मीडिया न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। विधानसभा निवडणुकीला थोडाच कालावधी शिल्लक राहिला आहे, त्यामुळे उमेदवारांचे प्रचार देखील जोरात सुरू आहे। रोज वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन मतदारांशी संवाद साधणे, बैठका घेणे, कोपरा सभा, जाहीर सभा, बाईक रॅली, पदयात्रा अशा कार्यक्रमांना वेग आलाय। प्रचारामध्ये आघाडीवर असलेले महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार प्रशांत जगताप यांनी देखील प्रचाराचा धडाका सुरू ठेवलाय। जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा ते प्रयत्न करतायत। अशातच काँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगडी यांनी प्रशांत जगताप यांच्या प्रचारार्थ कोंढव्यात सभा घेतली। यावेळी त्यांनी विरोधकांवर सडकून टीका केली आहे। कोंढव्यातील या सभेनं निवडणुकीची रणधुमाळी अधिकच तापली आहे। या सभेला खासदार मोहम्मद फैसल, उमेदवार प्रशांत जगताप, अजमेर शरीफ दर्गा कमिटीचे चेअरमन अमीन पठाण यांच्यासह महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि कोंढवा भागातील पदाधिकारी उपस्थित होते। ही निवडणूक केवळ आमदार निवडण्यासाठी नाही, तर जाती धर्मात तेढ निर्माण करणाऱ्यांविरोधात द्वेष विरुद्ध प्रेम अशी ही लढाई आहे। त्यांचा नारा बटेंगे तो कटेंगे आहे, तर आपला नारा नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान असा आहे। त्यामुळे येत्या 20 तारखेला महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना मतदान करून जाती धर्मात फूट पाडणाऱ्या आणि महाराष्ट्राला लुटणाऱ्या भाजप आणि महायुतीला घरी बसवा, असा हल्लाबोल काँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगडी यांनी केला आहे। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, पिछले काफी देर से आप सारे लोग धूप में बैठे हुए हैं। मैं समझ सकता हूँ धूप बहुत ज्यादा है। हम इधर साए में खड़े हैं, आप उधर धूप में बैठे हैं, तो हमें भी ये देख करके तकलीफ हो रही है। इसीलिए हमने भी सोचा कि जल्दी जल्दी अपना भाषण खत्म करूं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। हमें पता है आप धूप में बैठे हुए हैं, आप हमारी मोहब्बत में, प्रशांत भाई की मोहब्बत में यहाँ धूप में भी बैठे हैं। मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। मैं बहुत दूर से चल के आपके बीच में ये कहने आया हूँ कि आने वाली 20 तारीख को न सिर्फ आपको हड़पसर के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि महाराष्ट्र के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। ये इलेक्शन अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक आमदार चुनने का इलेक्शन है, तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। ये इलेक्शन, इस इलेक्शन का रिजल्ट और इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कहती हैं कि वो महायुति हैं, और एक तरफ हम खड़े हैं जो हम कहते हैं कि हम महाविकास आघाड़ी है। एक तरफ उनके नारे क्या हैं, बटोगे कटोगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, उल्टा लटका देंगे, ढहा देंगे, जला देंगे। और एक तरफ हमारे नारे क्या हैं, आइए मोहब्बत की दुकान खोलते हैं नफरत के बाजार में। ये लड़ाई मोहब्बत और नफरत के बीच में है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिनकी पूरी सियासत इस बात पर टिकी हुई है कि वो दूसरे मजहब को, दूसरे धर्मों के धर्मगुरुओं को, पैगंबरों को भला बुरा कहे। इम्रान प्रतापगडी म्हणाले, गेल्या काही वर्षांपासून भाजपने देशात जातीवाद पसरून हिंदू मुस्लिमांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला। गुजरातच्या रिमोट कंट्रोलवर महाराष्ट्र चालवण्याचा प्रयत्न होतोय। महाराष्ट्रात भाजपने फोडाफोडी केली, चिन्हे पळवली, पक्ष पळवला, मात्र तुम्ही घड्याळ चोरलं तरी वेळ कशी चोरणार? केंद्रातही 2 कुबड्यांवर आधारित सरकार आहे। भारताचं संविधान, महाराष्ट्राची अस्मिता वाचवण्याची ही लढाई आहे। गुंड प्रवृत्तीनं वागणाऱ्या नितेश राणे यांच्यासारख्या वाचाळवीरांना धडा शिकवण्याची ही निवडणूक आहे। सर्व जाती धर्मातील लोकांना सोबत घेऊन जाणाऱ्या प्रशांत जगताप यांना निवडून द्यावे, असे आव्हान इम्रान प्रतापगडी यांनी केले आहे। तो उन्हें यह समझना चाहिए कि तारीख ने वो दौर भी देखा है कि जो नाम लेते हुए चिढ़ते थे, एक दिन ऐसा आया कि खुदा ने उनको भी उस रोशनी से महजूज किया। जिन्हें यह लगता है कि नफरत की बुनियाद पर वो इलेक्शन जीत लेंगे, ये इलेक्शन बताएगा कि नहीं, महाराष्ट्र में नफरत हारेगी और मोहब्बत जीतेगी। प्रशांत भाई आपके अपने हैं, आपने प्रशांत भाई का काम देखा है, और इनके सामने जो खड़े हैं, महाराष्ट्र इस बात का गवाह है कि कोरोना के दौरान किस तरह से यहाँ पे जमहूरियत को लूट करके एक सरकार बनाई गई। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये चाहता है कि महाराष्ट्र को गुजरात के रिमोट कंट्रोल से चलाया जाए, लेकिन ये महाराष्ट्र की धरती है,
ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानने वाली धरती है, किसी तानाशाही को मानने वाली धरती नहीं है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने पहले यहां पर एक चलती हुई सरकार को तोड़ा, उससे भी सुकून नहीं मिला तो सियासी दलों को तोड़ा, उससे भी सुकून नहीं मिला तो चुनाव निशान छीन ले गए। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आप घड़ी तो छीन सकते हो, लेकिन किसी का अच्छा वक्त कैसे छीन पाओगे। ये चुनाव निशान छीनने वाले, जिन्हें लगता था कि चुनाव निशान छीनेंगे और महाराष्ट्र की आवाम झांसे में आ जाएगी, तो मैं तो सैल्यूट करता हूं महाराष्ट्र की आवाम को और पूरे देश की आवाम को कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के संविधान को बदलने का नारा लगाते थे, चाहे वो भाजपा के अनंत हेगड़े हो, दिया मिर्धा हो, लल्लू सिंह हो या अरुण गोविल हो, ये नारा लगाते थे कि हमें बहुमत दो, हम संविधान बदलेंगे। लेकिन भारत की जनता को सैल्यूट करता हूं कि जिसने 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे लाके ऐसे पटका कि अपने पैरों पे खड़े नहीं होने पाए, उन्हें बैसाखियां उधार लेनी पड़ी। महाराष्ट्रातील ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या रॉयल मीडिया न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।